4 बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की संभावना को बल देने के लिए पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगाव रहता है, भावनात्मक लिंक बनाते तो छत्तीसगढ़ हर बार आते, हर साल आते। एकदम से चुनाव के समय आएंगे तो हर आदमी समझता है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वे लोग आकर भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय नेतृत्व पर उतना निर्भर नहीं है। हम उनके मार्गदर्शन से यहां पर अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को हम पर विश्वास है। केंद्रीय नेतृत्व ने हमें कहा है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से फील्ड में ज्यादा पहल हो रही है। कांग्रेस भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित कर चुकी है। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, जिसमें पीएम मोदी के साथ टीएस सिंहदेव भी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसीलिए वो प्रभाव कम पड़ते हैं कि मतदाता हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते, तो कम से कम हर साल तो एक बार आते, हर साल 2 बार नहीं तो हर साल 1 बार तो आते कम से कम। लेकिन एकदम से चुनाव के समय आप आओगे तो हर आदमी समझता है कि ये तो अब चुनाव में आके कुछ बोल के जाएंगे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने मेरे फोटो की बात ले ली। यहाँ अगर स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है तो स्वाभाविक है कि उन लोग आके भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय लीडर्स के ऊपर उतना नहीं लीन कर रही है। तो ये थे टीएस सिंहदेव, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर संजय शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो बातें कही हैं, एक तरह से ये बातें तो सही हैं कि प्रधानमंत्री का यह दौरा तो चुनावी दौरे के रूप में ही देखा जाएगा। लोग यही समझेंगे कि आ रहे हैं तो चुनाव है इसलिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एक शासकीय कार्यक्रम है, आईआईटी का वो उद्घाटन करेंगे नए कैंपस का। लेकिन जो सच है वो यही है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और यही वजह है कि न केवल पीएम बल्कि तमाम केंद्रीय नेताओं का दौरा हुआ है। पिछले 1 महीने में आपने देखा कि अमित शाह यहाँ पर आ गए, दुर्ग संभाग में उनका कार्यक्रम हुआ, तो उसके बाद जेपी नड्डा आ गए, जेपी नड्डा का बिलासपुर संभाग में कार्यक्रम हुआ। आज राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में है, बस्तर संभाग में उनका कार्यक्रम हुआ। अब रायपुर संभाग में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। तो ये सभी कार्यक्रम जो है वो आने वाला 2023 के चुनाव के मद्देनजर है। और मेन मोटो जो है वो ही है कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो वोटर है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उनको कहीं ना कहीं उत्प्रेरित किया जा सके, उनको अपने खेमे में जाने की कवायद जो है उसके तहत ये तमाम लोग आ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस बात को जनता भी समझती है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है टीएस सिंहदेव को। जनता समझती है कि चाहे वो कांग्रेस खेमे के नेताओं का दौरा हो, चाहे बीजेपी खेमे के नेताओं का दौरा हो, सबका मकसद आने वाला विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, और इसी के मद्देनजर ये तमाम दौरे हो रहे हैं। जी, जैसा कि टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो सिर्फ विश्वास करता है और हम लोग काम करते हैं। लेकिन अब पीएम के दौरे को लेकर अगर जो इस तरह की वो बातें कह रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए, उनके कहने का तात्पर्य ये लगाया जाए कि टीएस सिंहदेव ये कहना चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की जो यहाँ पर संगठन है उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए पीएम दौरे पर हैं? देखिए, टीएस सिंहदेव के कहने का आपने तो यही था, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है
उसकी कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ भी जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के रूप में शामिल हो जाए और यहाँ से कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ के फेंका जाए। 2024 में जो 11 की 11 लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की है और उसी कोशिश के तहत ये तमाम दौरे हो रहे हैं। जहां तक केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के संगठन पे भरोसा का सवाल है, तो बहुत सीनियर लीडर यहाँ पर जो है ओम माथुर वो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। अजय जाम्बाल क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। तो बहुत सीनियर लीडरशिप जो है वो छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट डील कर रहा है और अगर लोकल जी पर बासाती उनका भाषण हो रहा है। कल भी डॉक्टर रमन सिंह का भाषण हुआ, उससे पहले अमित शाह आए थे, वहां पर भी उनका भाषण हुआ। उनकी सरकार की उपलब्धियों को बाकायदा बताई जाती है। आज भी राजनाथ सिंह ने 15 साल की उपलब्धियों को गिनाए, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की प्रशंसा की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के नेतृत्व दोनों करके बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश के तहत ये किया जा रहा है। इनका अपना जो पूरा चुनावी मैनेजमेंट है, उस चुनावी मैनेजमेंट के तहत ये तमाम दौरे हो रहे हैं। जी, चुनावी मैनेजमेंट तो सही है, ये तो सभी पार्टियां करती हैं, चुनावी मैनेजमेंट कर रही हैं। लेकिन क्या टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना देने से छत्तीसगढ़ की राजनीति कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस को और कितना मजबूती से देख सकते हैं कि और कितना मजबूत हुई है वो? देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो सबसे बड़ा मुद्दा टीएस सिंहदेव की नाराजगी थी। और टीएस सिंहदेव की नाराजगी को अगर आप खत्म कर देते हैं तो एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी तलखी जो कई बार बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ जाती थी। चूंकि सिंहदेव साहब बहुत ही साफगोई वाले नेता है, वो अपने मन की बात बहुत छुपा नहीं जाते हैं, वो कह जाते हैं, व्यक्त कर जाते हैं। तो जी, वो बात कारण कलह का यही था। और चूंकि अब ये सिंहदेव सरकार के साथ भूपेश बघेल के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं, तो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जय और वीरू की जोड़ी फिर से तैयार हो गई है चुनाव के लिए, जैसा 2018 में साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। तो एक कलह का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। हालांकि हर एक पार्टियों में थोड़ी बहुत कलह और होते हैं। मोहन मरकाम है, उनके साथ भी बहुत अच्छी पटरी नहीं बैठ रही है सीएम की, वो एक अलग मसला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो था वो खत्म हो गया है टीएस सिंहदेव की संतुष्टि में। जी, लेकिन अगर जो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, तो वास्तव में आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से दल के केंद्रीय नेतृत्व का असर ज्यादा होगा? देखिए, जहां तक कद की बात है तो कद के मामले में अभी कांग्रेस पार्टी के पास जितने नेता हैं उसकी तुलना में बीजेपी के पास ज्यादा नेता हैं। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी की बात जो है वो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावकारी हो सकती है। लेकिन अब राहुल गांधी जब आएंगे पीएम के मुकाबले, प्रियंका गांधी आएंगी, सोनिया गांधी आएंगी, कांग्रेस के अन्य नेता आएंगे, तो छत्तीसगढ़ की जनता को देखना है कि वो किन की बातों पर भरोसा करती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अगर इनकी बातों पर भरोसा करेंगे तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 की जो राह है वो आसान हो जाएगी। और अगर कांग्रेस के नेताओं की बातों पर, राहुल गांधी की बातों पर, प्रियंका गांधी की बातों पर अगर छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करेगी तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार बरकरार हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजय शेखर। तो टीएस सिंहदेव